ये वाला पूरा प्रश्न पत्र, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वाला पूरा प्रश्न पत्र 2022 वाला, ये क्या हुआ था 2023 में पूरा कॉपी पेस्ट किया था। अभी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट अपलोड करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम 22 का पेपर 23 में सेम टू सेम कॉपी कर दिया था, वो मैं कराऊंगा इस वीडियो के बाद। और आप लोग क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। 22 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा, जैसे ही छूटेगा, जो पेपर क्वेश्चन में आएंगे उनका मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा 11 बजे, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो ही वीडियो मिल पाएगी, और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो अगर वीडियो नहीं पहुंचेगी तो व्हाट्सअप ग्रुप पर मैं लिंक को शेयर कर दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप जो है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाएं और ज्वाइन कर लें, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन में से मैं आपको बोल दूं 30 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप करते हो, और नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है, तो वो कहाँ पर है, वो हो जाएगा बहुमंजिला भवन पर, एग्जाम में आ जाए। लेकिन ये ITI के स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करता है, तो कौन करता है, उच्च दर निरावेशन टेस्टर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये इसका गलत आंसर है जो कि ITI के स्टूडेंट ने लगाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, तो इकाई क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टर्न्स, बिल्कुल सही आंसर। और ITI के स्टूडेंट ने गलत आंसर इसका लगाया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, प्रत्यक्ष प्रकाश का प्रयोग किया जाता है उपयोग। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या इसका गलत आंसर लगाया। देख रहे, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल, कि ये सोचता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो वो फेल होगा। और अगर आप ITI में अगर फेल हो गए तो कब एग्ज़ाम होगा, दोबारा फिर फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मन और तन लगा के पढ़ाई करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन में से आप 30-25 क्वेश्चन यहाँ से करके ले जाओगे। HPSB लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है, रिसाव ट्रांसफार्मर करता है, जो कि राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में दिमाग में याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एकीकृत उपकरण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऊर्जा मीटर है, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन ITI के स्टूडेंट्स का गलत आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो अणुचुंबकीय पदार्थ जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा वायु। लेकिन जो ITI के स्टूडेंट ने क्या किया, उसने गलत आंसर लगाया, तो इसका राइट आंसर बी सही था, और उसने जो सी लगाया वो ए लगाया, वो गलत आंसर है। चलिए अपने दिमाग में ये क्वेश्चन बिठाते चलना है, हमें ये बताना है ये कौन सी आकृति, मतलब हम कह सकते हैं कौन सा डायग्राम, इसका नाम क्या है। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा रप्स कट रेती, ठीक है। क्या हो जाएगा, रप्स कट रेती। आगे देख लेंगे। आगे हमें ये बताना है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसे बोलेंगे कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। अगर आपको इस तरीके से मिल जाए तो आप क्या लगाओगे, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। लेकिन इसका डी ऑप्शन इसका गलत आंसर ITI के स्टूडेंट ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है, जो IEM के नियम के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमानित भार क्या है, तो वो भार जो हो जाएगा वो 3000 वाट हो जाएगा, ना कि ये गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता। आगे देखें, ये बताना ये कौन सी वायरिंग है, तो कौन सी वायरिंग है, चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इसे बोलेंगे CD वायरिंग। अगर ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाए, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इसे क्या बोलेंगे, CD वायरिंग। डी ऑप्शन इसका सही है। XLPE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, XLP का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक्ड पॉली
इथिलाइन। सी ऑप्शन इसका सही था, लेकिन ITI के स्टूडेंट ने गलत आंसर किया, जो कि ये डी वाला। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन बताना ये कौन सी, बताना इस डायग्राम का नाम क्या है। ठीक है, तो इस डायग्राम का जो नाम हो जाएगा, कंडक्ट सामग्री का नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निरीक्षण बैंड। अगर ये एग्जाम में आ जाता है इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि निरीक्षण बैंड कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी कभी कभी ऊपर नीचे कर देता है। आगे देखेंगे। आगे है स्प्रिंग से क्या फ़ायदा है, तो क्रैम्पिंग से क्या फ़ायदा है। तो क्रैम्पिंग से एक फ़ायदा है ढीले कनेक्शन को टालना। तो राइट ऑप्शन इसका बी एकदम सही था, दोनों लोगों को सही लगा। ये बताना PPE के कौन सी है, ये कौन सी PPE है, तो ये देखिए इसका नाम हो जाएगा हाथ स्क्रीन है। क्या है ये, अगर ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाओगे, हाथ स्क्रीन लगा देना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, हमें ये बताना है इस जोड़ का नाम क्या है। तो इस जोड़, जब भी अपने दिमाग में डालना ऐसा डायग्राम मिल जाए तो हमें बताना है इस जोड़ का नाम है मैरिड जोड़। ITI के स्टूडेंट ने क्या किया इसका, उसने इसका आंसर डी लगाया, गलत आंसर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही था। आगे बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, तो बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई है वो कूलाम हो जाएगी, लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या किया, उसने ए ऑप्शन इसका आंसर लगाया है। ठीक है, फास्ट रिवीजन करवाते हैं, अभी 2-3 पेपर में अपलोड कर दूंगा, वो आप कर लेना। तो सही आंसर इसका बी था। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग करते, स्पंज सीसा। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या करा, उसने लगाया लेड सल्फेट। देखा, वो फेल हुआ थ्योरी में, और थ्योरी में अगर फेल हो गए तो भाई कब एग्ज़ाम होगी, कब क्या होगा, कोई पता नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो वो हो जाएगा एनोड। कौन खो रहा है, एनोड। एकदम सही आंसर इसका बी था, दोनों लोगों ने सही किया इसका। चलिए ये बताना है इस BIS वायरिंग प्रतीक का नाम जो है इसका किसे किसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। क्या बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट स्विच, जो कि ITI के स्टूडेंट्स का गलत आंसर लगाया है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है, तो कौन सा होता है, पारा वाला होता है। ठीक है, डिजिटल घड़ियों में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बताना है इस डायग्राम का नाम क्या है। देख लो अच्छे से डायग्राम, अगर ये डायग्राम आ जाए आपकी एग्जाम में, इस आरेख का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसका नाम है, देखो बी ऑप्शन लगाया जो कि गलत है, इसका है स्थापना योजना। अगर ये डायग्राम आ जाए इस तरीके से तो आप क्या बोलोगे, स्थापना योजना। अगला देखेंगे। अगला सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है, तो सीलिंग रोज किस प्रकार का विद्युत उपसाधन है, यह है निर्गम सामग्री का, जो कि दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। अगला सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह उपयोग किए जाने वाला, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि गलत आंसर इसने लगाया है। आगे क्वेश्चन है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो वायु संधारित्र रेडियो रिसीवर में हम करते हैं। दोनों लोगों का ये आंसर सही है, DGT का भी और स्टूडेंट का भी। आगे बताना ये जो आप देख सकते हो डायग्राम, ये डायग्राम का हमें बताना ये कौन सा डायग्राम है, बताओ, इस चिन्ह का नाम बताना। तो ये आवश्यक चिन्ह है, क्या हो जाएगा, आवश्यक चिन्ह। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाओगे, आवश्यक चिन्ह। ढूंढ के उसका आंसर यही लगाना है। चलिए इसका नाम बताना है, ये देख सकते हो इस औजार का नाम क्या है। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, आपने यूज भी किया है इसका बहुत ज़्यादा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया होगा। आंतरिक कैलिपर है, क्या है इसका नाम, आंतरिक कैलिपर हो जाएगा, जो कि ITI के स्टूडेंट्स ने डिवाइडर लगाया, गलत आंसर हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ये सर्किट में किस प्रकार का स्विच का उपयोग किया जाता है। ये सर्किट है, इसमें जो स्विच का जो प्रयोग किया गया हमें बताना कौन से स्विच का प्रयोग किया गया, तो कौन सा, 2 वे स्विच का प्रयोग किया गया, लेकिन ITI के स्टूडेंट इसका लगाया मल्टी पोजिशन स्विच, गलत आंसर इसका था। आगे हमारा क्वेश्चन है कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कंड्यूट को मोड़ने के लिए हिक्की का प्रयोग करेंगे, ना कि बेंच वॉइस का। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन इसका सही था, सी ऑप्शन इसका गलत आंसर ITI के स्टूडेंट का। आगे देखेंगे। अब हमें ये बताना है विद्युत इस्त्री में के इस भाग का नाम क्या है, ये देख सकते हो आप तो इसे बोलेंगे हम सोल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सोल प्लेट, जो कि सही आंसर दोनों लोगों का है। फिलत घनत्व की इकाई क्या है,
तो फिलिप्स घनत्व की जो इकाई है वो टेस्ला होती है, लेकिन एम्पियर टर्न्स क्या गलत आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा में भंवर धारा के कैसी होती है, समानुपाती होती है, वो हो जाएगी आवृत्ति। कौन सी, आवृत्ति। लेकिन उसने क्या लगाया, वोल्टेज, ITI के स्टूडेंट, वो गलत आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं। इस औजार का नाम बताना, इसका औजार का नाम क्या है। तो हमेशा जब ये डायग्राम आपकी एग्जाम आ जाए, जब भी आ जाए, आप दिमाग में ढालना कटिंग प्लायर नहीं, इसका नाम है क्रम्पिंग टूल। क्या है, क्रम्पिंग टूल है, ठीक है। ITI स्टूडेंट इसमें गलत आंसर। अब हमें ये बताना है कि मीटर स्केल का नाम क्या है। इस मीटर स्केल का नाम क्या आ जाएगा। ITI के स्टूडेंट्स का गलत आंसर लगा है, सही आंसर है गैर रेखीय पैमाना। अगर ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ये देखेंगे गैर रेखीय पैमाने कहाँ पर लिखा है, उसको आप क्लिक करके आपके 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कैसे करें, नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया, खुला परिपथ टेस्ट, जो गलत आंसर लगाया उसमें। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पराचुंबकीय पदार्थ लकड़ी की एक पराचुंबकीय पदार्थ, लेकिन उसने जो ITI के स्टूडेंट ने B ऑप्शन लगाया, जो कि गलत आंसर उसका था। आगे हमारा क्वेश्चन, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो विद्युत केतली जो होती है उसमें शुद्ध किया तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें इसलिए, लेकिन उसने ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया, तत्व के लिए कुचालक रूप में कार्य करता है, जो कि गलत आंसर लगाया उसने। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व कौन मापता है। तो कौन मापता है, तो आप बताएंगे, राइट ऑप्शन हाइड्रोमीटर मापता है। लेकिन क्या किया ITI के स्टूडेंट, उसने बैरोमीटर लगा दिया, जो कि गलत आंसर उसने लगाया है। अब हम देखेंगे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। तो 1 इंच में कितने मीटर होते हैं, 25.4 मीटर होते हैं मिलीमीटर, जो कि दोनों लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको यही आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, देखो हाँ वो हो जाएगा फॉरसेप्स। क्या हो जाएगा, फॉरसेप्स। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या किया, इसका उसने A ऑप्शन लगाया, जो कि गलत आंसर लगाया। आगे देखेंगे। आगे है साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड हाइड्रोटेंस, मतलब मैं कहने का ये है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन उसने लगाया C, जो कि गलत है। B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंस, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेंस, B ऑप्शन आपको एग्जाम में लगाना है। अगला क्वेश्चन है 0.0000659 दशमलव को भिन्न में बताना। कुछ नहीं, जितने दशमलव हटाएंगे उतने नीचे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये भी नहीं आता है तो B ऑप्शन गलत है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो C आंसर इसका सही था, लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या किया, इसका B ऑप्शन लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लोहा जो होता है, लोहा धातु में भी होता है, लेकिन ITI का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, उसने बोला जिंक में होता है, जो कि गलत आंसर। यहाँ से 2 नंबर उसके कट गए। अगला, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। तो लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया है कि लंबाई होती है, द्रव्यमान, क्षेत्रफल भी होता है। तो पता नहीं कहाँ से पढ़ा था, तो उसने C ऑप्शन लगाया। सही आंसर तो भाई B ऑप्शन ही इसका सही आंसर था। अब हम देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग है। ये लाइनिंग को बताना है कि सामग्री के प्रतीक को पहचाना क्या है। लेड है, कांच है, या फिर चीनी मिट्टी है, या फिर इस्पात है, बताइए। तो इसका क्या था, इस्पात था। जो उसने क्या लगाया, कांच, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। अगला, कंपास का उपयोग खाली स्थान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं, तो कंपास का प्रयोग हम वृत्त के लिए करते हैं, ना कि वर्ग के लिए, ठीक है। तो D ऑप्शन इसका सही था। अब हम देखेंगे, ये बताना है कि चित्र में पारंपरिक प्रतीक का नाम बताना है सामग्री का। ये क्या दिख रहा है आपको, तो क्या है, ये पानी है। दोनों लोगों ने इसका सही आंसर। अगर ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को B ऑप्शन ही लगाना है, ठीक है साथियों। अब ये बताना है कि चित्र में दिखाया गया प्रिज्म का नाम क्या है। ये प्रिज्म कौन सा है, तो सभी लोग को बता देंगे कि एग्जाम में जब आ जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म है। कौन सा है ये, हेक्सागोनल। अब हमें ये बताना ये कौन सी हथौड़ी है, ये कौन सी हथौड़ी है। तो ऊपर बॉल जैसी है तो बॉल पे ना हैमर हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मानक के अनुसार कौन सा तीर
शीर्ष सही है। अब बताना है कौन सा सही है। ये देखिए ए है कि बी है, सी है, डी है। तो सही आंसर जो जगह सी। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या चूज़ किया, बी ऑप्शन, जो कि यहाँ से उसने गलत आंसर लगा दिया। थ्योरी देख लिया, वर्कशॉप कैलकुलेशन देख लिया, इंजीनियरिंग ड्राइंग देख लिया। अब हम देखेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, 2500 क्वेश्चन अपने देखेंगे। निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है, तो ए ऑप्शन तो गलत है। तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये क्वेश्चन निमी PDF में नहीं है, इसलिए आप अच्छे से इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा है ज़्यादा देर तक टिके, वो हो जाएगा सही आंसर। आंतरिक प्रेरणा क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर तक टिके। एग्जाम में आ जाए तो आपको यही करना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाएगा। आगे एक वायरलेस तकनीकी है जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है, खाली स्थान कहलाती है। वो किससे जुड़ती है बिना वायर उसके वायरलेस के, वो है वाईफाई। लेकिन ITI के स्टूडेंट क्या लगाए, स्रोत नेटवर्क, बिल्कुल लिद्दड़ आदमी था। आगे हमारा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ओड विषम शब्द चुने। अब हमें इसमें विषम शब्द कौन सा है, प्लीज़, सॉरी, थैंक्स। लेकिन पेपर एक सबसे अलग है, ये क्वेश्चन आपको निमी PDF में नहीं मिलेगा, मैं बताता चलूँगा, टेंशन मत लो। अब 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको अलग बाहर मिलेंगे आउट ऑफ सिलेबस नेटवर्क्स। लेकिन हाँ, जिसको आता होगा वो कमेंट कर लेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है, तो नुकसान है लत या बुरी आदत होना, सोशल मीडिया आप समझते हो। लेकिन उसने क्या किया, अभी ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग विपणन, जो कि गलत आंसर उसने लगाया था। आगे है कंफर्ट जोन क्या है, तो कंफर्ट जोन जो है आप सभी लोग जानते होंगे, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। तो सी ऑप्शन सही है। लेकिन उसने क्या बोला, हम यह वो जगह है जहाँ हम दोनों जगह सोते हैं, तो बी ऑप्शन इसका गलत लगाया उसने। स्मार्ट लक्ष्य में M का अर्थ क्या है, तो मेजरेबल, जो कि सही आंसर मेजरेबल हो जाएगा। लेकिन इसने ITI के स्टूडेंट ने सी ऑप्शन लगाया, जो कि क्या हो जाएगा, ये गलत आंसर है। सही आंसर तो भाई बी ऑप्शन ही हमारा सही है। आगे देखेंगे, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना खाली स्थान के अंतर्गत आता है, तो ये प्रशंसनात्मक के लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन जो जाएगा सी सही है, ना कि क्रिटिकल लिसनिंग। तो ए ऑप्शन क्या जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है, परिस्थितिकी कहा जाता है। क्या हो जाता है, परिस्थितिकी, यानी बी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त स्थान पूर्व स्वर के स्थान साथ रिक्त स्थान भरें। तो हम माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर, ठीक है, जो कि सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, तो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर विचार करना चाहिए। बी ऑप्शन दोनों लोगों ने सही आंसर लगाया है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए कि वह आपका स्वागत है। ठीक है, स्वागत करना चाहिए उसको, या हम ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ऐसे नहीं बोलेंगे, फिर हम उसका स्वागत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियां, विचार, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सी ऑप्शन सही। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया, बी ऑप्शन गलत लगाया उसने। अगला क्वेश्चन, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम करता है, ना कि कारखानों अधिनियम, जो कि सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला है रोम का फुल फॉर्म, तो रीड ओनली मेमोरी सही है। ITI के स्टूडेंट लगाया रैंडम ओनली मेमोरी, जो कि गलत आंसर उसने लगाया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है, उसे होमोफोन कहा जाता है, ना कि शब्दांश बोला जाता है। उसने डी ऑप्शन लगाया, सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, तो वो सभी हैं हमारे VCD, लेकिन twitter.com नहीं है, जो कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता, जो कि इसका क्या जाएगा, सही आंसर। लेकिन ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया, गुणवत्ता नियंत्रण। अगर एग्जाम में आ जाए तो ए आंसर आपको लगाना पड़ेगा।
केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है? तो कौन सा? आय प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी हमारे सभी। राशन पत्रिका है, ठीक है, वोटर कार्ड भी, आवासीय प्रमाण पत्र। सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोमोडोरो खालिस्तान के लिए इतालवी शब्द है, ये टमाटर का शब्द है ना कि प्याज का। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, लेकिन ITI के स्टूडेंट कितनी लगाई? 8। गलत आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके आसपास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करना, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन की जगह इसका बी ऑप्शन गलत लगाया ITI के स्टूडेंट ने। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, खालिस्तान उसे कहा जाता है, उसे वायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस, जो कि बी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ खालिस्तान में मजा करता है, तो वो हो जाएगा खेलना, लिखना, धुलने या कलाएं। तो वो खेलने वाला सही है, लिखने वाला गलत। कुत्ता क्या लिख लेगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा खेलना, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का प्रीवियस पेपर करवा दिया है, और जस्ट अभी अपलोड करूँगा सेम टू सेम, यही के पूछा गया, तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग कर लें। हो सकता है इन 75 क्वेश्चन में से आपके अगर 30 क्वेश्चन आ गए ना, तो आपका काम हो जाएगा 22 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।